सूद का तारुफ, एन इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट। आइए सूद का मतलब जानते हैं। रियाजी में सूद लफ्ज का मतलब पैसों के साथ कुछ करना होता है। पहली बात जो हमें यहाँ समझनी है कि जब हमें इस्तेमाल करने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए या उसे उधार लेने के लिए कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है, जिसका मतलब है इस्तेमाल करने के लिए पैसे लेना मुफ्त में नहीं होता। आइए एक मिसाल लेते हैं। अब मान लो कि ये एक बैंक है और ये आप हैं, और मान लो कि आपको कुछ पैसे उधार लेने हैं अपने कारोबार के लिए या घर खरीदने के लिए या कोई गाड़ी खरीदने के लिए। तो आप क्या करते हैं? आपको वो पैसा कैसे मिलता है? आप इसे बैंक से उधार लेते हैं। तो आओ एक मिसाल देखें। मान लो कि कोई बैंक आपको आज 1000 रुपए देती है। इस बैंक को आप अपने काम के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं और जब आपका काम हो जाता है तो आप पैसा वापस करेंगे। लेकिन जब आप पैसा वापस करते हैं तो आप सिर्फ 1000 रुपए वापस नहीं देते, बल्कि आप 1000 के साथ कुछ और भी देते हैं। अब ये और क्यों? क्योंकि आप उन पैसों का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब बैंक ने आपको वो उधार दिए। इसलिए मिसाल के तौर पर अगर ये कहें कि आपने बाद में जब पैसे वापस किए तो आपने 1000 जमा 100 बराबर 1100 रुपए दिए। इस सूरत में 1000 रुपए असल जर थी जिसे आपने बैंक से मौसूल किया था, यानी जिसे आपने बैंक से उधार लिया था, और 100 रुपए वो पैसे हैं जिसे आप इन 1000 रुपयों को इस्तेमाल करने के बदले बैंक को देने जा रहे हैं। तो ये इजाफी रकम जिसे आप उस रकम के इस्तेमाल के बदले में या फीस जो आप इन रकम के इस्तेमाल के बदले में देने जा रहे हैं वो सूद कहलाता है। इसलिए इस सूरत में 100 रुपए सूद है और जो रकम आपने बैंक से उधार ली थी उसे कर्ज कहा जाता है। कर्ज वो पैसा है जिसे आपने बैंक से उधार लिया था। तो आइए कुछ इस्तिलाहात के बारे में जानते हैं जिसे हम रियाजी में इस्तेमाल करते हैं। असल जर। असल जर वो रकम है जिसे आप इस्तेमाल करने के लिए उधार लेते हैं, जैसे आप किसी बैंक या किसी मालियाती इदारे से लेते हैं। तो इस सूरत हाल में असल जर 1000 रुपए है। सूद वो रकम है जिसे आप उस रकम के इस्तेमाल के बदले इजाफा अदा करते हैं। तो इस सूरत हाल में सूद 100 रुपए है। और कुल जर वो है जिसे आपने मजमूई तौर पर बैंक को वापस दिया। तो आपने असल जर के साथ साथ सूद भी वापस दिया। तो कुल जर इस सूरत में असल जर है जो कि है 1100 रुपए। तो अभी तक हमने जो भी हल किया वो कर्ज के बारे में है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप बैंक में रखते हैं, यानी आप अपनी रकम बैंक को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो मान लो कि आज आपने 1000 रुपए बैंक में रखे, तो बैंक उस रकम का इस्तेमाल करने वाली है और बाद में बैंक आपको मजीद रकम वापस लौटाएगी। बैंक आपको 1000 जमा 100 रुपए वापस करेगी। 100 रुपए यहां पर सूद है। इसका मतलब है कि बैंक बाद में आपको 1100 रुपए वापस करेगी। इस तरह की बात जहां आप रकम बैंक में रखते हैं और बैंक उसका इस्तेमाल करती है उसे जमा रकम कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप अपनी रकम बैंक में जमा करते हैं और उस रकम के इस्तेमाल के लिए बैंक आपको सूद देती है। फिर से इस मिसाल में असल जर 1000 रुपए है, सूद 100 रुपए है और कुल जर 1100 रुपए है। अब अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि कुल जर बराबर है असल जर जमा 100।
क्योंकि मजमूई रकम कुल ज़र है जिसे आपने हासिल किया है। अगर आपने जमा किया है या फिर आप वापस देते हैं, अगर आपने कर्ज लिया है, इसलिए कुल ज़र है असल ज़र और सूद, जिसका मतलब है कुल ज़र बराबर होती है असल ज़र जमा सूद। तो ये सादा मसावात है जिसे हम अपने तमाम सवालात में हमेशा इस्तेमाल करेंगे। कुल ज़र बराबर है असल ज़र जमा सूद। और आप इसे आसान तरीके से लिख सकते हैं इस तरह, ए बराबर है पी जमा आय। और मैंने यहां से आदाद लिखे हैं। जिस मिसाल को हमने अभी अभी हल किया, जहां पर असल ज़र 1000 है, सूद 100 और कुल ज़र 1100 है। इसी मसावात को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आय बराबर है ए तफरीक पी। आय सूद है और हम जानते हैं कि 100 बराबर है 1000, 100 तफरीक 1000। या आप ये कह सकते हैं कि P बराबर है A तफरीक आय। P असल ज़र है, मतलब 1000 बराबर है 1100 तफरीक 100। ये आसान है। असल में यहां एक ही मसावात है। A बराबर है P जमा आय। इस मसावात को मुख्तलिफ तरीकों में लिखा जा सकता है। तो आइए इस अहम मसावात पर गौर करें। A बराबर है P जमा आय। आइए कुछ सवालात को हल करने की मशक करें। असल ज़र 3000 है, सूद 300 है, तो कुल ज़र होगी 3000 जमा 300, जो कि होगा 3300। अब अगर असल ज़र 5500 है और सूद 250 है, तो कुल ज़र क्या होगी? तो आइए इन दो आदाद को जमा करें। 5500 जमा 250 बराबर है 5750। अगली मिसाल में हमारे पास असल ज़र है और कुल ज़र है। सूद हमें मालूम करना है। तो आइए 11000 को 11550 से तफरीक करते हैं, तो हमें हासिल होता है 550 और इसीलिए सूद 550 है। अगली मिसाल में हमारे पास सूद और कुल ज़र है और हमें असल ज़र मालूम करना है। तो कुल ज़र है 10040 और सूद है 2040। तो आइए 2040 को 10040 से तफरीक करें, तो हमें हासिल होता है 8000। तो असल ज़र यहां पर 8000 है। अगली मिसाल में हमारे पास असल ज़र और कुल ज़र है। तो आइए सूद मालूम करने के लिए कुल ज़र से असल ज़र को तफरीक करें। 825 में तफरीक 750 बराबर है 75, तो सूद यहां पर 75 है। आखिरी मिसाल में हमारे पास कुल ज़र और सूद है और हमें असल ज़र मालूम करना है। तो आइए 31800 में से 1800 तफरीक करें। हमें हासिल होता है 30000। इसीलिए असल ज़र है 30000 और आप देख सकते हैं कि यह हिसाब करना बहुत ही आसान है।